100 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं हिंदुओं के पूजा स्थल को लेकर या उनके हितों से जुड़े हुए, जिसमें आप जुड़े हुए हैं, उसके केसेस से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि जिनके वजह से ये दावा किया जा रहा है कि ये चीज़ें, ये जगह हमको मिलनी चाहिए? चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो, चाहे वो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो। ज्ञानवापी से शुरू करते हैं, और ऐसे और कौन से आपके दिमाग में आते हैं या मन में आते हैं जिनके बारे में आप यहाँ मेंशन करना चाहेंगे? ऑब्वियसली सारे 100 के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो आप यहाँ कहना चाहें, शुरुआत अगर ज्ञानवापी से करें तो। देखिए, ज्ञानवापी का केस जब हमने इसकी रिसर्च की तो हमने पाया कि जो हमारे सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, और उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, जो ज्ञानवापी में है। ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, और ये जिसे कहें आध्यात्मिक केंद्र है, हमारे लिए मदर ऑफ सिविलाइजेशन है। और पूरी सनातन संस्कृति के लिए जो 5 कोस का विमुक्त क्षेत्र है वो डिविनिटी से भरा हुआ क्षेत्र है। शायद उस डिविनिटी को मैं आपके सामने उतने ज़्यादा वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, वो डिविनिटी हमें वहीं पे जाके महसूस हो सकती है। उस जगह को तोड़ा गया औरंगजेब द्वारा 1670 में, वो तोड़ने का फरमान हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को 1 मिनट के लिए छोड़ भी दें तो जो आज आप ज्ञानव्यापी मस्जिद कह रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि ज्ञानव्यापी नाम से कभी भी कोई मस्जिद हो ही नहीं सकती है। ज्ञानव्यापी एक इस्लामिक शब्द है ही नहीं। और अगर आप उस स्ट्रक्चर को एज इट इज देखें और एएसआई रिपोर्ट का अध्ययन करें, और ऐसा नहीं है कि मैं आज आपके सामने कोई यहाँ पे भावनात्मक बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने फैक्चुअल बात कर रहा हूं। अगर आप ज्ञानव्यापी परिसर का अध्ययन करें, पूरी की पूरी पश्चिमी दीवार, वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। ये बात एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। जो नीचे तहखाने हैं, उन तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां मिली हैं, संस्कृत से लिखे हुए श्लोक मिले हैं। जो व्यास परिवार था वो आज जो नंदी भगवान है उनके ठीक सामने उसी मस्जिद परिसर में, तथाकथित मस्जिद परिसर में ग्राउंड फ्लोर में पिछले 500 साल से पूजा करता चला आ रहा था। जो वजू टैंक है वहां पे 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ है। जो अंदर कैलेंडर है जिसमें लिखा हुआ है ज्ञानव्यापी मस्जिद, जब उस कैलेंडर को उठा के देखा गया तो उसके नीचे स्वास्तिक के चिन्ह मिले, डमरू के चिन्ह मिले। चारों तरफ उस तथाकथित मस्जिद में देवी देवताओं को जो रखने के आले बने होते हैं वो आले बने हुए हैं। कितने ऐसे पिलर्स हैं जो समझ में आ रहा है कि वैदिक हिंदू पिलर्स हैं, जिसमें देवी देवताओं की आकृतियों को छेनी और हथौड़ी से तोड़ा गया है। तो ये पूरा परिसर, सिर्फ आप एक 3 गुम्मद डाल दें उससे कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। उन गुम्मद के नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर मिले तो ये पूरा परिसर चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। इसी तरह से अगर आप बात कर लें भोजशाला की, भोजशाला में तो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में 106 ऐसे खंबे मिले हैं जो हिंदू मंदिर के खंबे, और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दी है कि ये जो खंबे हैं इसमें देवी देवताओं के चिन्ह हुआ करते थे जिसको मिटाया गया है। वहां पे 1455 का 1455 एडी का एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें बोला गया कि यहाँ पे हम एफिजीज ऑफ गॉड, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ रहे हैं और यहाँ पे हमने मस्जिद वायलेंटली बनाई है। ये शब्द यूज है एएसआई की रिपोर्ट में। ओम नमः शिवाय, सरस्वती, ओम सरस्वती नमः, ये सारे वहां पे शिलालेख पत्थर उस कमाल मौला दरगाह के अंदर, कमाल मौला मस्जिद के अंदर मिले। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये मस्जिद कैसे हो सकती है? भारी मात्रा में नरसिम्हा भगवान की जो आकृति है, गणेश जी की, ब्रह्मा जी की, ये सारी आकृति भोजशाला परिसर से मिली है। कितने ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं, जो इंगित करते हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। इसी तरह से अगर आप कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार में जो आज हम लोग बात करते हैं कि एएसआई ने वहां पे बोर्ड लगाया है, वो एएसआई ने तो सिर्फ ट्रांसलेशन किया है। आज जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जो कुतुब मीनार परिसर के अंदर बनी हुई है, जहां पे हम और आप जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं अपने बच्चों को ले जाके, आज उस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ही वहां पे एनग्रेव्ड है कि ये 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। इब्ने बतूता का किताब पढ़िए, इब्ने बतूता ने लिखा है कि यहाँ पे इतनी मंदिर, इतनी मूर्तियां तोड़ी गई कि यहाँ पे बुत खाना बना दिया गया उन मूर्तियों को तोड़ तोड़ के। तो ये कुतुब मीनार का आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं, भोजशाला का देख सकते हैं, ज्ञानव्यापी का देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बात करें कृष्ण जन्मभूमि की, तो कृष्ण जन्मभूमि में भारी मात्रा में हिस्टोरिकल रिसर्च है कि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल हुआ करता, तो उस मंदिर को तोड़ा गया है और वहां पे जो आज शाही ईदगाह मस्जिद बनी, मैंने अपनी पिटीशन में लिखा है कि जो कंस का कारागार है, जो भगवान कृष्ण का ओरिजिनल जन्म स्थल था, वो आज भी वहीं पे नीचे उस मस्जिद के नीचे है। और माननीय न्यायालय ने, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरी पिटीशन पे एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर किया था
कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, जो फर्स्ट स्टेप होता है इस केस का, जी। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो ऐसे इन ये जितने केसेस मैंने आपके सामने रखे, इसमें मैं आपके सामने कहना चाहता हूं इमोशनल एंगल है ही नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रिसर्च है, स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च है, जो प्रूफ करती है कि यहां पे प्री एग्जिस्टिंग मंदिर था और एक पक्ष ने अपने, जिसे कह सकते हैं, अपने आप को हावी करने के लिए, या एक मानसिकता कही जाए कि जहां पे मंदिर है उसी जगह को कब्जा करके वहां पे मस्जिद के रूप में उसको उपयोग करना है, उस मानसिकता से काम किया है। और ये बात मैं आपके सामने सिर्फ हल्की नहीं कह रहा हूं, ये बात हम कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि ज्ञानव्यापी मंदिर परिसर था, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर था, भोजशाला मंदिर परिसर था, कुतुब मीनार मंदिर परिसर था, और साथ ही साथ टीले वाली मस्जिद और ताजमहल, ये सारे मंदिर परिसर हुआ करते थे जिसको गलत ढंग से एक मुस्लिम परंपरा के हिसाब से यूज करने की कोशिश की जा रही है।